नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद अनुराग ठाकुर का कहना, जनता मांग रही है रेल, सीएम को चाहिए बेल। राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार के मामलों में हैं संलिप्त। बद्दी पुलिस ने सुलझाई एटीएम लूट की गुत्थी, पैसे डालने वाली कंपनी का पूर्व कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। 2 साथियों को देता रहा दिशा निर्देश, दिया था वारदात को अंजाम। मंडी शहर की सड़कों पर पैदल चले शहरवासी, जिला पुलिस द्वारा आयोजित वॉकेथॉन में लिया भाग। करीब 1.5 किलोमीटर तक किया गया मॉर्निंग वॉक। और सोलन में शुलूनी मेले की सांस्कृतिक संध्या का अधिकारिता मंत्री ने द्वीप प्रचलित कर किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। हिमाचल में पिछले 4.5 सालों से ड्रग्स, खनन, वन व शराब माफिया का बोलबाला है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। खुद राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार के मामलों में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। राज्य की जनता रेल चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री बेल के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। ये बात लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के बरठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बिलासपुर के झंडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज बाबा बालकनाथ की तपोभूमि शाहतलाई से हुआ। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई में रथ यात्रा अन्य क्षेत्रों से गुजरती हुई बरठी पहुंची। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ने कहा कि हिमाचल में पिछले 4.5 सालों से ड्रग्स, खनन, वन व शराब माफिया का बोलबाला है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। खुद राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार के मामलों में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। राज्य की जनता रेल चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री बेल के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब हिमाचल भी परिवर्तन की राह देख रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने हिमाचल के स्पेशल पैकेज को बंद कर दिया था, जिसे मोदी सरकार ने आते ही बहाल कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल को 90% पैसा भी दे रही है। बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करवाया गया है, लेकिन उसकी कक्षाएं राज्य सरकार ने नगरोटा में चलाने की योजना बनाई है। यह बिलासपुर की जनता से अन्याय है। शिमला नगर निगम चुनावों के नतीजों से साबित हो चुका है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में 8 जून को हुई 29 लाख की लूट की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा दिया है। इस लूट की वारदात में एटीएम में पैसे डालने वाली राइटर सेफ कार्ड कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी मास्टरमाइंड निकला, जिसने अपने ही पड़ोस के 2 युवकों को साथ में लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लूट के 17 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। यह मास्टरमाइंड युवक एटीएम में पैसे डालने जा रहे कर्मचारियों के बराबर संपर्क में रहा और अपने 2 साथियों को बिना नंबर की बाइक पर भेजा और उन्हें गाइडलाइन देता रहा और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बद्दी नालागढ़ हाईवे पर भुड़ के नीचे वाले चोर रास्ते से उन्हें फरार करवाने में मदद करता रहा। एसपी बद्दी बीएस चौहान ने कहा कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लूट के 17 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष पैसे इन्होंने कहां खर्च किए, इसका पता लगाया जा रहा है। इस महीने की 8 तारीख को पीएनबी बैंक बद्दी से 29 लाख रुपए बद्दी यूनिवर्सिटी की एटीएम में जमा करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वाले मोटरसाइकिल पर गए। एटीएम में पैसे डालने से पहले ही 2 बाइकर ने उनको रोका और उनसे जो है बैग छीन के ले गए। इसमें पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमने पिछले कल इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी दीप सिंह है, एक हरमेश सिंह है और तीसरा तरसेम सिंह है। ये तीनों आरोपी चरनिया थाना पिंजौर के रहने वाले हैं। इससे पहले जो है दीप सिंह जो है प्राइवेट सिक्योरिटी में बद्दी में काम करता था और इसने पिछले महीने में यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। इस पे भी हमारी शक की सुई थी और हमने कॉल डिटेल और सीडीआर लेके जो एनालिसिस किया, पूछताछ के पर इसने बताया कि इसने एक प्लान बनाया था, जिसके साथ ये 2 लोग इसने मिलाए थे। उनके इंस्टांस पे हमने अभी 17 लाख रुपए इनसे रिकवर, इनके घर में जो इन्होंने तूड़ी के नीचे छुपा रखे थे, रिकवर किए हैं। बाकी की तफ्तीश अभी जारी है
और जैसे जैसे तफ्तीश होगी उस हिसाब से हम इनकी रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इनको हम जो है पुलिस जो है कोर्ट में पेश कर रही है और इसका जो है फर्दर हम पुलिस रिमांड लेंगे। बता दें कि 8 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे बद्दी नालागढ़ हाईवे पर भुड़ के समीप बद्दी यूनिवर्सिटी में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में रोजमर्रा की तरह उक्त कंपनी के 2 कर्मचारी विजय और अजीत शर्मा बाइक पर सवार होकर बैग में 29 लाख रुपए लेकर एटीएम में डालने जा रहे थे, तो बिना नंबर के बाइक पर पहले ही तैयार बैठे लुटेरों ने इनसे पैसों से भरा बैग छीन लिया और 9-2-11 हो गए। दोनों नकाबपोश थे और काले वस्त्र पहने हुए थे। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी शहर के लोग अधिक से अधिक संख्या में पैदल चलें और स्वस्थ रहे, इसी बात को लेकर शनिवार सुबह शहर में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। मंडी जिला पुलिस द्वारा आयोजित वॉकेथॉन में विभिन्न स्कूली बच्चों, संस्थाओं और शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच से शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने संयुक्त रूप से वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेरी मंच से शुरू हुई वॉकेथॉन इंदिरा मार्केट और स्कोडी पुल से होते हुए चौटा बाजार में जाकर संपन्न हुई। डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने बताया कि वॉकेथॉन के माध्यम से जहां लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया गया, वहीं लोगों से वाहनों के कम इस्तेमाल का आग्रह भी किया गया। साथ ही नशे जैसी कुरीति से दूर रहने की सलाह भी दी गई। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से शहरवासियों से ये आह्वान किया गया कि वह सप्ताह में एक दिन और प्रतिदिन एक समय अपने वाहनों का त्याग करके शहर में पैदल चलें। जब भी शहरवासी बाजार में किसी काम से आए तो ये पैदल आने का प्रयास करें। इससे जहां उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहेगा, वहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। किसी एक दिन या एक दिन में एक बार बाजार आते हैं, ऑफिस आते हैं, पैदल आना चाहिए या साइकिल में आए, ताकि जो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है कम हो। साथ ही साथ हमने ये भी संदेश दिया है कि जैसे हम पैदल आते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो हमारी हेल्थ भी बढ़ती है। आजकल के इस दौर में स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड होने के कारण स्ट्रेस बहुत हो गया है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो हम गोलियां खाना लाइक करते हैं बजाय उसके कि हम पैदल चलें, वॉक करें, अपने हेल्थ के लिए केयर करें। तो हमने आज जो है इस वॉकेथॉन के जरिए नशे के खिलाफ और क्लीन, हेल्दी और सेफ मंडी के लिए एक नारा दिया है। हम क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देख रहे होंगे कितना स्ट्रेस है और कितना लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ घरों से निकलना है और पैदल चलना है, अपनी स्कूटियों, गाड़ियों को घर पे छोड़ के। यही अपील करूंगा सबसे दोबारा कि जो मंडी पुलिस के द्वारा जो ये एक सराहनीय ये जो सराहनीय कदम उठाया गया है, इस पे हम सब फॉलो करें और आगे भी ऐसे ही हम पैदल अपने शहर में घूमें, जितनी कम हो सके गाड़ियां शहर में लेके आएं। शहरवासियों ने मंडी जिला पुलिस की इस शुरुआत का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि वह जिला पुलिस की इस शुरुआत में अपना पूरा सहयोग देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो
अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास मानपुरा में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी अमरनाथ गौतम की अगुवाई में पंजाब के एक टैक्स चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूचना के आधार पर रात भर चले इस ऑपरेशन में विभाग ने 2 ट्रकों को इंपाउंड कर 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। पंजाब के व्यापारी द्वारा 4 लाख रुपए की कैश पेनल्टी जमा करवाने के बाद गाड़ियों को रिलीज किया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास मानपुरा में पिछले काफी अरसे से अवैध रूप से रात के अंधेरे में ट्रकों के जरिए करोड़ों का सामान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विभाग की टीम ने सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी अमरनाथ गौतम की अगुवाई में पंजाब के एक टैक्स चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। सूचना के आधार पर रात भर चले इस ऑपरेशन में विभाग ने 2 ट्रकों को इंपाउंड कर 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। पंजाब के व्यापारी द्वारा 4 लाख रुपए की कैश पेनल्टी जमा करवाने के बाद गाड़ियों को रिलीज किया गया। जानकारी देते हुए ईटीओ अमरनाथ गौतम ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के लुधियाना का एक ट्रांसपोर्ट गिरोह कबूतर बिलों के माध्यम से धबोटा बद्दी मार्ग बाहरी राज्यों में सामान भेज रहा था। सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से जाल बिछाया और सामान से लदी 2 गाड़ियों को धर दबोचा। अमरनाथ गौतम ने बताया कि दोनों वाहनों से 4 लाख रुपए की कैश पेनल्टी वसूल की गई है। इन वाहनों में बिना बिलों के सामान ले जाया जा रहा था। वाहन मालिक को जुर्माने के साथ साथ चेतावनी भी जारी की गई है। हमें गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पे रात को हमने 2:30 बजे के करीब पिछली रात को नाका लगाया और नाके में दोनों ही गाड़ियां पंजाब से माल लेके बद्दी हिमाचल प्रदेश आ रही थी। उनको हमने डिटेन करके और आज सुबह हमने उनको 4,08,100 रुपये का पेनल्टी लगाई है। गहन छानबीन करने पर यह पाया गया कि ये धंधा कई वर्षों से चल रहा था, क्योंकि पंजाब से सप्लाई हिमाचल के विभिन्न बद्दी की तरफ को आती थी। तो इस तरह का यदि आइंदा वास्ते पाया जाता है तो विभाग उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा और टैक्स चोरी के बारे में किसी भी रूप से भी टैक्स चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह की वस्तुएं थी इसमें किराना गुड्स, हार्डवेयर गुड्स और रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह की सप्लाई एलपी गाड़ियाँ थी पंजाब से, तो वो लेके जो है यहाँ रात को आए थे। तो वो शायद बीबीएन में ही बिक्री होना था या सप्लाई होना था। सूत्रों से पता चला है कि लुधियाना पंजाब का ये गिरोह लंबे समय से बद्दी के रास्ते बाहरी राज्यों में फर्जी बिलों के माध्यम से करियाना, हार्डवेयर व अन्य सामान पहुंचा रहा था। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। छोटा सा राज्य होने के बावजूद हिमाचल केंद्र सरकार से 2 स्मार्ट सिटी लेने में कामयाब रहा। यह पहले से तय था कि केंद्र सरकार ने राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाना है। बता दें कि अगर धर्मशाला से पहले शिमला का नाम स्मार्ट सिटी के लिए भेजा जाता तो धर्मशाला आज स्मार्ट सिटी न होता। अब शिमला भी स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है। देश में ऐसे कई छोटे राज्य हैं जिन्हें एक स्मार्ट सिटी मिली है। अब सूबे के दोनों शहरों के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करती रहेगी। जानकारों की माने तो शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने में किसी को शेयर लेने की जरूरत नहीं है। यह पहले से तय था कि राज्यों की राजधानी स्मार्ट सिटी में शामिल की जानी है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार किया। सरकार ने बाकी औपचारिकताएं पूरी कर मामला केंद्र के समक्ष रखा। सरकार ने 2 बार शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल होने की पैरवी की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सरकार को आश्वस्त किया था कि सभी राजधानियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने को लेकर प्रदेश के सियासी दलों में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। विधानसभा चुनाव के चलते हर दल जनता के बीच ये साबित करने की कोशिश में है कि स्मार्ट सिटी उनकी स्मार्टनेस से घोषित हुई है। भाजपा राज्य सरकार के प्रयासों को खारिज कर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, जबकि कांग्रेस उनके भेजे प्रस्ताव की सफलता करार दे रही है। उधर माकपा ने भी स्मार्ट सिटी घोषित करने के पीछे नगर निगम के पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर की कोशिशों का नतीजा करार दिया है। सभी दलों में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार और माकपा पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र के सामने उन्होंने सही से आंकड़े नहीं रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. गगन अस्पताल बद्दी द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों का परीक्षण एवं जांच की गई. शिविर का शुभारंभ लॉर्ड महावीरा नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजीत पाल जैन ने किया. इस मौके पर डॉक्टर अजीत पाल जैन ने कहा कि गगन अस्पताल बद्दी द्वारा आज लगाया गया निशुल्क चिकित्सा शिविर ऐतिहासिक व सराहनीय है, क्योंकि इसमें आसपास के इलाकों से भारी संख्या में लोग इलाज करवाने आए हैं. बद्दी बरोटीवाला के सैकड़ों लोगों व मजदूरों ने भारी संख्या में कैंप में पहुंचकर उसका लाभ उठाया. बद्दी में स्वास्थ्य सुविधाओं के भारी अभाव के चलते सुबह 8 बजे ही लोगों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी. इस कैंप में सभी प्रकार के टेस्ट व परीक्षण निःशुल्क किए गए, जिसका जनता ने भरपूर फायदा उठाया. इसके अलावा चेकअप के दौरान मिलने वाली तमाम दवाइयां भी फ्री में वितरित की गई. मेन तो है हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, और इसमें जो ऑर्थोपेडिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, गाइनी के स्पेशलिस्ट हैं, और अल्ट्रासाउंड वगैरह वो हमारा सारा कुछ काम चल रहा है. ये हमारे जो डॉक्टर मेन ज़्यादा हमारे चंडीगढ़ से ऑलरेडी रेगुलर डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं. इसमें जो हमारे जो बोन स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर मनु गुप्ता जी, और दूसरे डॉक्टर हैं वो भी वहाँ से फोर्टिस से, और दूसरे उनको आज भी वहाँ काम कर रहे हैं. और दूसरे व्यक्ति है हमारे पास जो ये है, इसमें दवाइयाँ वगैरह सब कुछ, और अल्ट्रासाउंड वगैरह लैब और जो और मेडिसिन है वो सारे में बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं. ये पहले ये गगन नर्सिंग होम के नाम से था, ये सबसे पहला ही हॉस्पिटल है. ये पहले ये इंडस्ट्री वालों ने हमारे को उनकी मेहरबानी से हमें ये मिला था प्लाट, और हमने ये हॉस्पिटल उसका ये जो आप जो गगन डॉक्टर गगन हैं वो उन्होंने आकर ये दोबारा लिया, इसको बनाया. 50 बेडेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर प्रकार के यहाँ ICU वगैरह सारा कुछ, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड सब प्रकार की यहाँ सुविधा दी हुई है. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस एरिया के जो है हमारे लेबर क्लास है या दूसरी जनरल पब्लिक है, उनको बाहर ना जाना पड़े. हमारे को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हम, और 24 आवर्स हमारी एमरजेंसी हमेशा खुली रहती है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आगे, जैसे कि हार्ट सर्जरी हो, जो मॉडर्न टाइप के सारा कुछ यही सुविधा मिले. गगन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर गगन जैन ने बताया कि शिविर के दौरान सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और इलाज किया गया और उचित सलाह भी दी गई. जैन ने कहा कि कैंप में जिस प्रकार मरीजों की भीड़ देखने को मिली, उसको लेकर वे भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करते रहेंगे. जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों के स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT वाले, और अपने हृदय रोग विशेषज्ञ. तो सर जो आज का जो सर आपने प्रोग्राम किया है, इसमें ये निःशुल्क है? हाँ जी, एब्सोल्युटली निःशुल्क. इसमें सारी जांच, सब कुछ डॉक्टरों द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा जो भी ट्रीटमेंट होगा, दवाइयाँ और जो भी ऑपरेशन अगर कोई आती है तो वो भी आज के दिन सारा फ्री. सर अब आज जिनके ऑपरेशन या जिनके भी आज टेस्ट होंगे, अगर कल को वो आते हैं तो फिर सर उसमें क्या भी फ्री किया जाए. मीन्स जो भी पेशेंट आज आए हैं दिखाने, जब तक उनका सारा इलाज ओवर नहीं हो जाता, वो फ्री किया जाए. इसके अलावा सर आपके यहाँ पे कौन कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो बाहर से, कहाँ से हैं? इसके लिए हमारे पास केयर पार्टनर जो है अस्पताल है, तो वहाँ से हार्ट के डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ. कैंप में सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर गगन जैन, डॉक्टर नवनीत बंसल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु, हड्डी व जोड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर मनु गुप्ता, डॉक्टर विवेक कोचर, नाक कला, कान व थायराइड का इलाज डॉक्टर ऋषिराज व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा,
ने रोगियों का इलाज किया। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन स्वर्ण सिंह ने शिविर संचालन में विशेष भूमिका निभाई। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 16 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। 16 जून से प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जहां कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा एडमिशन के लिए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। वहीं नए छात्रों को अपने संगठन की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से छात्र संगठनों द्वारा मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। एबीवीपी के कैंपस अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि नए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि नए छात्रों को समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे कि सभी को पता है कि कॉलेज के अंदर 2017-18 की एडमिशनें जो है बड़े ज़ोरों से चली हुई है। तो जो है 23 तारीख तक जो है फॉर्म जो है डिपॉजिट हो रहे थे, जिसके आज जो है फॉर्म लेना जो है बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें 2000 से अब जो है छात्रों ने जो इस बार जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं ने इन जो नए छात्र आए हैं उनकी पूरी सहायता की तथा उनको अच्छा एक मोटिवेशन, एक गाइडलाइन, एक अच्छी गाइडलाइन दी है तथा अधिक से अधिक छात्र जो इस विद्यार्थी संघ से जुड़ने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। तो विद्यार्थी जैसे 28 तारीख से जो है यहाँ पे जो है काउंसलिंग मंडी महाविद्यालय में जो है शुरू होने वाली है। 24 से 27 के बीच के अंदर कैंपस के अंदर जो है मेरिट लिस्ट जो है पूरी जो है बीकॉम, बीबीए, बीसीए क्या बोलते हैं बीए और बीकॉम और बीएससी की जो लिस्टें मेरिट लिस्ट लगने वाली है। और बीसीए का जो है इंट्रांस जो होता है, बीसीए बीबीए का इंट्रांस टेस्ट होता है, वो जो है 27 तारीख को यहाँ मंडी महाविद्यालय के अंदर होने वाला है। अगर किसी भी तरह की किसी भी छात्र को दिक्कत होगी तो वो विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिल सकते हैं। पूरी सहायता जो विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ता उनकी करेंगे। वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हमिद जमवाल ने कहा कि नए विद्यार्थियों की एडमिशन में हेल्प के लिए एनएसयूआई द्वारा कॉलेज में मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और नए छात्रों की हर प्रकार से मदद की जा रही है ताकि उन्हें एडमिशन से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। और मंडी एनएसयूआई अपना गाइडेंस ब्यूरो लगाया हुआ है और पहले दिन से ही एनएसयूआई अपना गाइडेंस ब्यूरो के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं को उनकी सुविधाओं को मुहैया करा रही है। और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की एडमिशनें पिछले कल से समाप्त हो चुकी हैं और इसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एडमिशन शुरू हुई है और उनकी फ़ीस ऑनलाइन रखी गई है। बैंक के माध्यम से जाके वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करा सकते हैं। छात्राओं को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ में, पर हालांकि कुछ छात्रों ने और छात्राओं ने अपने फ़ीस डिपॉजिट करा दी है और मंडी कॉलेज में एडमिशन ले ली है। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर वालों की जैसे कंपार्टमेंट जिनको प्लस 2 में कंपार्टमेंट है, तो प्लस 2 के कंपार्टमेंट के बाद अगर मंडी कॉलेज में सीटें खाली रहती है तो उनकी एडमिशन फिर से शुरू करवाई जाएगी और उसके लिए हम प्रधानाचार्य को भी ज्ञापन सौंपेंगे। बाद में एडमिशन ओपन करने के लिए अगर सीटें खाली रहती है तो कंपार्टमेंट वालों को फिर से एडमिशन करवाई जा सकती है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सांसद अनुराग ठाकुर का कहना, जनता मांग रही है रेल, सीएम को चाहिए बेल। राज्य के मुखिया ही भ्रष्टाचार के मामलों में हैं संलिप्त। बद्दी पुलिस ने सुलझाई एटीएम लूट की गुत्थी। पैसे डालने वाली कंपनी का पूर्व कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। 2 साथियों को देता रहा दिशा निर्देश, दिया था वारदात को अंजाम। मंडी शहर की सड़कों पर पैदल चले शहरवासी। जिला पुलिस द्वारा आयोजित वॉकेथॉन में लिया भाग। करीब 1.5 किलोमीटर तक किया गया मॉर्निंग वॉक। और सोलन में शुलूनी मेले की सांस्कृतिक संध्या का अधिकारिता मंत्री ने द्वीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां।